बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। लोबिया वाइट मेरे पास काफ़ी सारा पड़ा हुआ था। पहले मैं और मेरी बेटी बड़े शौक़ से खाते थे, लेकिन अब चूँकि हस्बैंड साहब तो इसको देखना तो खैर पसंद करते हैं पर खाना पसंद नहीं करते। देख तो लेते हैं एक आध बारी। तो मैंने आधा किलो लोबिया था, वो सबको बॉईल कर लिया था और थोड़े से लोबिया की मैं बना रही थी सलाद, लोबिया सैलेड, जो कि शादियों में मिलता है, मॉल्स में मिलता है, फूड कोर्ट्स में मिलता है और सलाद की शॉप्स पे मिलता है। इसके लिए मैंने लोबिया लिया, इसमें गाजर, शिमला मिर्च नहीं डाली थी मैंने, खीरा डाला था और जनाब इसमें प्याज टमाटर थे और एक हरी मिर्च थी। इसके अलावा काली मिर्च डाली, सुर्ख मिर्च डाली और चिली सॉस डाली, नमक डाला और जनाब इसमें गई टोमेटो केचप और इसको मैंने मिक्स कर लिया। बहुत मज़े का जूसी सा सैलेड बना था और एक चाय का चम्मच चाट मसाला भी डाला था। अच्छा जनाब, ये मैंने बनाया, खाया, बहुत इंजॉय किया और ठंडा करके खाया, फिर उसको नॉर्मल किया। लेकिन क्या हुआ कि जनाब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। इतनी ख़राब हो गई कि मुझे ठीक ठाक किस्म का बुखार जो है वो हो गया और पता नहीं, वॉक भी उस दिन ज़्यादा की थी, काम भी ज़्यादा था, थकावट की वजह से हुआ। ज़ाहिर है इसमें इस सैलेड बेचारे का क्या कसूर था। 2 दिन तो समझे कि मैं टैबलेट लेती रही हूँ और वही खाती रही हूँ और उसी से ही मुझे जो है फ़र्क पड़ा है। शुक्र है कि वायरल नहीं था, नॉर्मल टेम्परेचर था जो थकावट की वजह से होता है और मेडिसिन लेने से 2 दिन में उतर गया। फिर जनाब अगले दिन इसी तरह किचन छोड़ के सो गई थी और बर्तन आप देख लें कितने ज़्यादा थे और संभालने वाले भी पड़े हुए थे। बॉटल्स जो खाली थी वो भी मैंने धो ली थी, जो मेरे पास खाली होती हैं वो धो के जमा कर लेती हूँ और ताकि जब कभी ज़रूरत हो तो काम आ जाए। खैर उठी हूँ तो मेरे हस्बैंड साहब जब आए हैं तो वो लेके आए हैं, हमने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, ब्लैक एंड डेकर का ब्रूम है ये, सिर्फ यानी सक करता है बालों को और कूड़ा क्रिकेट को। इसमें ये है कि बाल शाल भी आसानी से आ जाते हैं, कारपेट भी साफ़ हो जाता है और हार्ड फ्लोर भी बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। अब इसी की कसर मेरे पास थी कि मेरे पास सब कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये क्लीनिंग नहीं थी इस तरह की। जो मैंने डाइसन का लिया था वो है तो बहुत अच्छा, लेकिन वो ये है कि उसके साथ फिर ये है कि पोछा भी साथ ही लग जाता है। बाज़ औक़ात पोछे की ज़रूरत नहीं होती और उसकी सफाई भी फिर ज़ाहिर है पूरी करनी पड़ती है जब एक दफ़ा यूज़ करो तो। खैर जनाब ये लाए थे, इसको उन्होंने असेंबल किया है और चार्जिंग पे लगा दिया है मेरी बेटी के रूम में। और अब मैं उठी हूँ अगले दिन सुबह, रात को उन्होंने चार्जिंग पे लगा दिया था, सारी लाइट्स ऑन की हैं, बेटी के कमरे में आई हूँ और जनाब ये चार्ज हो रहा है, हो चुका होगा क्योंकि वो पीछे से बटन ऑफ़ करके गए हैं जाते हुए। आज मैं नहीं उठी थी, उन्होंने रात को ही मुझे मना कर दिया था कि तुम्हें टेम्परेचर है, तुम रेस्ट करो और मैं जो हूँ खुद ही नाश्ता बना के चला जाऊँगा। पहले भी ये बहुत अरसा तक अपना नाश्ता ख़ुद बनाते रहे हैं, मुझे जगाना पसंद नहीं करते थे, कहते थे सोई हो तो सोई रहो, 2 स्लाइस ही तो गर्म करने होते हैं और 1 अंडा बनाना होता है और बाकी सामान मैं रात को तैयार कर कर सोती थी। तो वो सुबह सिर्फ अंडा बना के स्लाइस गर्म करके और खा के चले जाते थे, लेकिन अब मैं ख़ुद उठ जाती हूँ, उनको नाश्ता बना के देती हूँ। बुखार की वजह से उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आज तुम जो हो वो नाश्ते के लिए ना उठना। खैर जब वो चले गए हैं, जब मैं उठी हूँ अपने लिए नाश्ता बनाया, दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था। ये जो पैनाडोल की बड़ी टैबलेट इन्होंने मुझे दी थी उसकी वजह से दिल भी ख़राब हो रहा था और अजीब सी कंडीशन थी, पसीना भी बहुत आ रहा था, जिस्म ठंडा भी हो रहा था और जब उस टैबलेट का असर ख़त्म हो रहा था उसके बाद जिस्म जो है वो गर्म हो जाता था, पहले ठंडा हो जाता था। खैर दही और स्लाइस के साथ मैंने नाश्ता किया और एक बॉइल्ड एग यही रख गए थे अपना, जब इन्होंने बॉयल किया तो साथ मेरा भी बॉयल कर लिया था तो वो पड़ा था। अब जनाब हमारे घर आ रहे थे स्पेशल गेस्ट, स्पेशल इसलिए कि ये मेरी जनाब बेटी की नंद हैं बड़ी, और स्पेशल ख़ास तौर पे तो इसलिए, वो तो खैर बहुत हम्बल और अच्छे लोग हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि आप बहुत अरसे बाद रही थी। पहले मैंने उन्हें डिनर पे बुलाया था जब मैंने डिनर पार्टी रखी थी, लेकिन वो लोग उस वक्त फ्री नहीं थे, तो डॉक्टर सारे उस दिन फ्री थे तो वो नहीं आ सके
और कल उसकी मतलब उनकी बेटी का, मेरी बेटी की जो सास है उनकी बेटी का फ़ोन आया, यानी मेरी बेटी की नंद का, और समझे मेरी भी बेटी ही है, उसका फ़ोन आया कि आंटी हम आएंगे आपके घर अगले दिन। बुखार तो था मुझे, लेकिन फिर भी जाहिर है किसी को इस तरह बंदा नहीं कह सकता जो इतने अरसे बाद आ रहा हो, तो सोचा सबसे आसान तरीन चीज़ें बना लूँ जिसमें मेहनत ज़्यादा ना लगे। हस्बैंड साहब कह गए थे कि कुछ भी तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाज़ार से ले लेंगे, बस तुम मुझे बता देना क्या लेना है, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं था। तो मैंने जनाब खजूर का हलवा बनाने का सोचा। उसके लिए मैंने 1 कप खजूर ली, खजूर का पेस्ट लिया, मेरे पास पेस्ट पड़ा हुआ था, आपको पता है खजूरें बहुत आ जाती हैं, उनकी गुठलियाँ निकाल के पेस्ट बना के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। 1 कप मैंने वो लिया है और 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है। आधा कप मैंने लिया है दूध का। बहुत आसान रेसिपी है, सर्दियों के लिए ख़ास है, आप ज़रूर इसको जो है वो ट्राई करें। इतनी इजी है, इतनी मज़े की है कि उन लोगों को भी बहुत पसंद आई थी और मेरे हस्बैंड साहब को भी। खैर जनाब, जैसे ही घी गर्म हुआ है मैंने 1 कप जो पेस्ट था वो डाल दिया है और आधा कप मेरे पास दूध था वो इसके अंदर डाल दिया। और इसको अब मैं हल्की आंच पे, आंच आपने हल्की रखनी है, उसमें ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी दूध के साथ खजूर, और इसको हम घुमाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। तकरीबन 10 मिनट्स में आपका हलवा बेहतरीन किस्म का A1 किस्म का हलवा तैयार होगा। एक तो आप पता नहीं, आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करें तो मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जो वाकई फुल वॉच करती हैं, बहुत अच्छा कमेंट भी करती हैं, उनको दिल बहुत खुश हो जाता है। खैर जनाब, ये हलवा जो है इसने जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया था दूध को और हलवे वाली कंसिस्टेंसी में आ गया। ऑयल इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया, तो मैंने पिस्ते बादाम जो श्रेडिड थे कुछ इसके अंदर डाल दिए। अभी मज़ीद इसको भूनूंगी ताकि ये अच्छी तरह किनारे छोड़कर सेंटर में इकट्ठा हो जाए। जब ये सेंटर में इकट्ठा हो जाएगा और घी छोड़ देगा, देखें इकट्ठा हो गया, घी भी इसने छोड़ दिया। लोग ही 2 थे, मतलब नन थी उसकी, उनका नंदोई था बेटी का, और साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक तो मुझसे बनाना भी मुश्किल था, दूसरा ये था कि जब इतने कम लोग हैं बाद में खुद ही ख़त्म करना होता है, वो भी एक आपको पता है मसला ही होता है। खैर इसको मैंने डाला है और डायरेक्ट उसी बाउल में डाल दिया जिसमें सर्व करना था, तो किनारे भी ज़ाहिर है इसके साफ़ करने पड़ेंगे, और जो बाकी बचाया है मैंने ड्राई फ्रूट वो इसके ऊपर डाल दिया। थोड़ा सा ऑयल वाला, घी वाला हाथ लगाया था ताकि ये चिपक जाए, अंदर बैठ जाए। बस जनाब, एक डिश मैंने तैयार कर ली थी और उसी दिन रात को उन्होंने आना था। कैसा लग रहा है आपको देखकर, कैसी लगी रेसिपी? और खाएंगे, काश मैं आपको खिला सकती, लेकिन खिला नहीं सकती हूँ, बता तो सकती हूँ ना कि आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा ये खा के, आपके घर वालों को भी। उसके बाद जनाब मुझे सैलिड कट करना था, सोचा सैलिड भी बना के रख दूँ, उसको क्लिंग फिल्म से रैप कर दूँगी तो फ्रेश ही रहेगा। अभी अभी टैबलेट ली थी नाश्ते के बाद, तो तबीयत में भी ज़ाहिर है कि बुखार उतर चुका था इस वक्त, फ़ौरन तो उतर ही जाता है, फिर जब उसका असर ख़त्म होता है तो दोबारा होता है। पहले सोचा है बिग क्यूब्स काटूं, फिर सोचा है स्मॉल क्यूब्स काटूं, आखिर में 2 जगह झगड़ा, मतलब जहन में तकरार करके बाद में यही सोचा कि छोटे क्यूब्स में ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। खीरा, गाजर, प्याज, टमाटर सब कुछ मैंने जनाब को काट लिया। टमाटर के सीड रिमूव कर दिए थे वरना वो पानी छोड़ जाते हैं। अब जनाब लोबिया का सैलेड बना के तो मैं पहले ही खा चुकी थी, इतना टेस्टी और मज़ेदार था, सोचा कि अकेली अकेली इतना मज़ेदार सैलेड खाने का क्या फ़ायदा, इनको भी खिलाती हूँ उसी रेसिपी से। ज़ाहिर है रेसिपी तो इसकी एक ही है, उसी तरह दोबारा मैंने बना लिया और सारा मसाले वही डालकर बहुत अच्छे से तैयार कर दिया। और वो जनाब जो मेरे बेटी के नन के हस्बैंड थे, यानी उसके नंदोई साहब, वो कह रहे थे मेरा वाइट लोबिया खाने को बहुत दिल चाह रहा था, तो मैं इसको कह रहा था अपनी वाइफ को कि किसी वक्त बनाएं, तो आपने आंटी सारी चीज़ें मेरी पसंद की बनाई हैं, बस ये सुनना था कि बस मैं तो बहुत खुश हो गई। इसके बाद जनाब बर्तन जो सारे आपको दिखाए हैं ढेर बस लग गया, जो रात के भी बर्तन थे जो मैं नहीं लगा सकी थी बुखार की वजह से, और सुबह नाश्ते के थे, और जो 2-1 चीज़ें बनाई हैं उनके जो बर्तन थे वो सब लग चुके हैं मशीन के अंदर। ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ
कि बंदा सही वक्त पर सही फ़ैसला करता है और सही चीज़ ले लेता है जो आपके बड़े काम आती है। यहाँ ना कोई हेल्पर है, एक हेल्पर आता तो है बंगाली, वो जनाब आता है वीकेंड पे, उसके अलावा तो सारा वक्त ख़ुद काम करना होता है। सैलेड के ऊपर मैंने जनाब रख दिए थे ऑलिव्स और उनको क्लिंग फिल्म लगाकर मैंने रख दिया जनाब फ्रिज के अंदर। कमरा 2 बंदों का तैयार हो चुका था बैठने के लिए और थोड़े से बर्तन थे जो कि मैंने टेबल पर रख दिए थे और ये सामान मैंने निकाल लिया उनके आने से पहले फ्रिज से बाहर ताकि नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाए। साथ मैंने मटन मसाला बना लिया था और बिरयानी। इसके अलावा सोचा था पराठे बना लूँगी, पराठे मेरे पास पड़े भी हुए थे और दूसरा ये है कि ये बहुत गरम गरम अच्छे लगते हैं, रोटी लो तो वो बहुत सख्त और वो चीड़ी सी हो जाती है, पंजाबी में तो चीड़ा ही कहते हैं कि उसको चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो और आखिर में बंदा जनाब थक हार के कहता है कि बस पेट भर गया, बहुत अच्छा खाना था आपका बना हुआ ये कह के और मतलब किस्सा ख़त्म करता है खाने का। तो मैं पराठे मुझे आसान भी लगते हैं और ताज़े भी लगते हैं। टेबल मैंने लगा दी थी, 2 बंदे थे, इतना हुआ भी नहीं, वैसे ज़्यादा भी मैं कर लेती अगर तबीयत सेट होती, लेकिन नहीं थी हिम्मत। बस इतनी हिम्मत थी जितनी मैंने काम कर लिया और ये 2 कैन निकाल लिया, अगर किसी ने एक ही पिया गया था। खाना खाने के बाद चाय और हलवा सर्व किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा हलवा था, मुझे ख़ुद बहुत अच्छा लगा। मैं उस चीज़ को अच्छा कहती हूँ जो मुझे ख़ुद अच्छा लगे, और वरना कोई भी कहता रहे कि ये चीज़ अच्छी है, जब तक मुझे नहीं अच्छी लगेगी मेरी अपनी बनी हुई भी, तब तक मुझे यकीन नहीं आता बस। और ये केक वो लाए थे सादुद्दीन का, बहुत अच्छा केक था, मज़े का था, लेकिन बस वही है ना कि शुगर हमारे घर में हस्बैंड साहब को है, वही खाने के शौकीन है और मैं वैसे अवॉइड करती हूँ। चखा था मैंने, खैर ये तो नहीं कि बिल्कुल ही नहीं चखा, लेकिन बड़ा मज़े का टेस्टी केक था। अब इसका नाम क्या था ये मुझे नहीं पता, 10,000 किस्म के तो नाम आए हुए हैं, कोई थोड़ी सी टॉपिंग डिफरेंट कर दो, कोई मार्शमेलोज़ लगा दो, कोई अंदर वो लगा दो, तो वो जनाब एक नई